हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें अपन ने जो फॉरेस्ट्री के कई चैप्टर पढ़े थे, उसमें सिल्वीकल्चर था, फॉरेस्ट जो है उसकी डिटेल थी, फॉरेस्ट्री की जो ब्रांचें हैं वो अपन ने डिस्कस की। तो आज अपन इस चैप्टर में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर अपन बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री में दो टर्म्स हैं, एक है एग्रो और दूसरा है फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री है उसकी नीड क्यों है। तो देखिए, यहाँ पे अपन इसका अगर अर्थ देखें, अगर अपन इसके अर्थ की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है एग्रो। एग्रो मतलब है कि इसमें अपन जो क्रॉप्स ग्रो करेंगे वो कौन सी करेंगे, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। और दूसरा है इसमें फॉरेस्ट्री। और फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट्री क्या होती है, फॉरेस्ट जो प्लांट होते हैं उनका कल्टीवेशन। तो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री की अपन बेसिकली बात करें, साइंटिफिकली बात करें, तो उसका मतलब होता है कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है उसके साथ जो है फॉरेस्ट जो क्रॉप्स हैं, यानी जो वुडी प्लांट्स जो है उनका कल्टीवेशन करना। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो देखिए, यहाँ अपन जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं उसके साथ फॉरेस्ट्री भी अपन साथ साथ करते हैं, और इसमें इस सिस्टम में अपन जो है डोमेस्टिक एनिमल है उनको भी अपन इसमें रख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें क्या क्या होता है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनका कल्टीवेशन करते हैं, साथ ही फॉरेस्ट जो प्लांट होते हैं उनको भी अपन इसमें इंक्लूड करते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल। अब डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं इनके लिए जो फोडर चाहिए, तो इनका जो फोडर होता है वो कहलाता है पाश्चर। तो यहाँ अपन जो है इसको कह सकते हैं कि ये पाश्चर भी है। एग्रो फॉरेस्ट्री में अपन जो है आगे जब सिस्टम पढ़ेंगे तो किस प्रकार का इसमें कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसके अर्थ की बात करें तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स और इसमें साथ साथ क्या करते हैं अपन, फॉरेस्ट्री ग्रो करते हैं। अब देखिए, फॉरेस्ट्री जो प्लांट्स हैं उनको एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसमें अपन क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि जो कल्टीवेशन का जो टाइप है, जो आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन थी, तो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ा कि पर यूनिट जो एरिया है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश की गई, और इसके लिए सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब देखिए, यहाँ पे एक सिस्टम, एक विकल्प के रूप में आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है, जिसमें जो प्लांट होते हैं, फॉरेस्ट प्लांट होते हैं, वो क्रॉप को किस प्रकार जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये अपन आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री है वो उसमें किस प्रकार का जो है अपन कल्टीवेशन करते हैं। तो ये देखो, ये आपको एक फोटोग्राफ दिख रहा है, उसमें आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये इधर जो दिख रहे हैं आपको वो क्या है, फॉरेस्ट प्लांट, और इनके बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई है, अगर आपको पता हो कि फॉरेस्ट प्लांट होते हैं वो ट्रीज होते हैं, यानी जो बड़े प्लांट्स होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, वाइड स्पेसिंग प्रेजेंट रहता है। तो उस वाइड स्पेसिंग का है अपन यूटिलाइजेशन करें, और उसमें है अपन एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है, जो अपन जो है ग्रेन क्रॉप्स कर सकते हैं, या लेगुमिनस क्रॉप जो है वो जनरली कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो स्पेस है इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अपन बात करें, जब अपन ने फॉरेस्ट का पढ़ा था तो फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव कैसे हैं, ये जो सॉइल है, ये वाला जो सॉइल का पार्ट है, इसको इरोजन से और रन ऑफ से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। साथ ही नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन। नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन है उसको क्या करेगा, फिक्स करके जो प्लांट है उसमें क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। अब ये जो प्लांट है इसकी जो लीव्स हैं, इनकी जो लीव्स हैं वो ड्रॉप होके कहां गिरेगी, यहां पे ड्रॉप होके कहां गिरेगी, यहां पे। तो इसका जब डिकम्पोजिशन होगा, तो ये एक ऑर्गेनिक मैटर का काम करेगा। तो एक देखिए, यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री अपन कर रहे हैं, तो इसमें फॉरेस्ट प्लांट है, वो पहली चीज तो सॉइल है उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरी चीज अपन देखें तो ये जो फ्री नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में जो फ्री पड़ी हुई है उसको फिक्सेशन करके यहाँ प्लांट में स्टोर होगा। ये जो लीव्स हैं ये यहाँ पे ड्रॉप होके डिकम्पोज होके आपकी जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करेगी, और इस फर्टिलिटी का यूज आपकी जो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं
जिसमें आप किसी भी प्रकार की जो क्रॉप्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ यूटिलाइजेशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखें अपन, ये न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ अपन बात करें तो क्रॉप्स जो होती हैं उनकी जो रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, सेलो होता है। यानी कि अगर रूट जोन से नीचे कोई न्यूट्रिएंट चला जाता है उसको बोलते हैं अपन लीचिंग। तो लीचिंग में जो न्यूट्रिएंट नीचे चले गए हैं उनको वापस लाने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं उनकी जो रूट सिस्टम होती है वो वेल डेवलप होती है और डीप होती है। तो ये क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट है और जो वाटर है उसको इफिशिएंटली क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे जो बायोमास क्रिएट करेंगे तो उसमें उस जो न्यूट्रिएंट है उसकी क्या होगी, अधिकता होगी। और वो जब ड्रॉपिंग लीव्स होगी, लीव्स इसकी ड्रॉप होगी, तो वो किसके काम आएगी, अल्टीमेटली आपकी क्रॉप्स के ही काम आएगी। तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए एक सबसे बेस्ट सिस्टम है एग्रोफॉरेस्ट्री। दूसरा, सोइल जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो आपका क्रॉप है उसका एक प्रोटेक्शन, चाहे हाई विंड हो चाहे हाई रेनफॉल हो, तो उससे भी एक प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था तो उससे जो नुकसान हुआ था तो उसकी क्या हो रहा है, यहाँ पे यील्ड जो है वो घट गई थी। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जो है वो किसके माध्यम से स्थापित हो सकती है, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम से। तो ये आपने देखा कि एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है उसमें जो है वाइड स्पेसिंग जो क्रॉप होती है, जो चारों तरफ जो है प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनके बीच में जो खाली स्थान बचा हुआ है जो है वहां पे अपन क्रॉप जनरली लगा सकते हैं। अब ये किस प्रकार लगाते हैं, कौन से क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं, ये अपन आगे वीडियो में देखते हैं। अब देखिए अपन ने बात की अभी कि जो एग्रोफॉरेस्ट्री है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो एग्रोफॉरेस्ट्री में मैंने बताया बेसिकली कि आपको फॉडर क्रॉप्स या फिर जो है आप जो है फूड क्रॉप्स या यानी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्लांट और पास्चर, इनका तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यही दे रखा है यहाँ पे देखिए कि अपन जो है जनरली एग्रोनॉमिक क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, ट्री जो यानी फॉरेस्ट्री ट्री हो गए, और लाइव स्टॉक यानी डोमेस्टिक जो एनिमल है उनका अपन डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो कंबाइंड एक फॉर्म है एग्रीकल्चर की बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। अब दूसरा देखिए एनी सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। अब देखिए मैंने एक टर्म यूज लिया है सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम होता है वो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको क्या करता है, सस्टेन करता है। यानी कि उसको जो है लगातार जो नुकसान हो रहा है, न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, तो उसको क्या करता है, वो बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उससे भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट लाइन है मल्टीपल लैंड यूज, यानी कि इसमें अपन अलग अलग प्रकार से हैं उसका लैंड जो है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे खाली स्थान पड़ा हुआ था तो उसका अपन क्रॉप ग्रो करके जो है यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है एग्रोफॉरेस्ट्री जिसमें ओल्ड जो लैंड यूज है, जिसमें अपन जो है जनरली क्या कर सकते हैं, जो पुराना सिस्टम है, जो पुराना टाइम पे सिस्टम था उसको वापस से अपन क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट। यानी कि ये एग्रोफॉरेस्ट्री है वो प्राचीन काल से ही चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ है। उसके बाद में आगे देखें अपन, देखिए मैंने तीन टर्म्स यूज लिए थे अभी कि एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, पर यूनिट जो एरिया है, पर यूनिट एरिया में क्या कर सकते हैं अपन, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने एक हेक्टेयर में क्रॉप लगा रखी है, ठीक है, उससे जो आपको यील्ड मिल रही है, तो यहाँ पे अपन बाउंड्री पे या अपन बीच बीच में जो स्ट्रिप में है अगर फॉरेस्ट्री प्लांट लगाते हैं तो जो आपको टोटल यील्ड मिलती है वो क्या मिलेगी, यहाँ पे हाई यील्ड मिलेगी। तो अब जो है पर यूनिट एरिया है उसका अपन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिट जो है उसको डबल कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल है। साथ ही सस्टेनेबिलिटी जैसे आपने यूज लिया कि जो न्यूट्रिएंट है उनको रिसाइकिल कर रहा है। दूसरा है जो ड्रॉपिंग लीव्स है तो वो न्यूट्रिएंट स्टेटस सॉइल का जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की फायदे होते हैं अपने को एग्रो फॉरेस्ट्री की। अब देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर अपन बात करें तो नीड क्यों है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है डाइवर्सिफाई इनकम। अब देखिए दो प्रकार के सिस्टम होते हैं अगर आपने पढ़े हो तो कभी, एक होता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग और एक होता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, जो अपन एग्रीकल्चर का जब टॉपिक लेंगे उसमें देखेंगे। तो यहां अपन बात करें तो इनकम जो है वो किसी एक एंटरप्राइजेस पे डिपेंड ना होके, इसको समझाएंगे अभी कि एक अगर एंटरप्राइजेस पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल
10 हेक्टेयर आपने कोई क्रॉप लगा रखी है, वो किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो अगर फेलियर हो जाता है क्रॉप का, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्शन है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं कि अपन जो फॉरेस्ट प्लांट है वो भी लगाते हैं, और जो आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स है, वो भी लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे क्रॉप फेलियर होता है तो आपको जो फॉरेस्ट प्लांट है उनसे कुछ मात्रा में इनकम जो है वो मिल जाएगी। तो इस प्रकार इनकम है उसका क्या हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाती है। सस्टेनेबल यील्ड जो है वो लगातार जो है अपन क्रॉपिंग करते हैं तो उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वो वापस से उसको क्या कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है, तो यील्ड जो क्या हो जाती है, सस्टेन हो जाती है। इसी प्रकार एक प्रकार का इंश्योरेंस है, अगर आपकी क्रॉप फेल होती है तो आपको जो प्लांट्स हैं उनसे इनकम लेने का एक मात्र आपके पास क्या बचता है, विकल्प बचता है। अब देखिए यहाँ पे अपन देख रहे हैं कुछ बेनिफिट्स कि ये तो अपने को आवश्यकता होगी इसलिए करना चाहिए, और अपन करते हैं तो उससे अपने को क्या क्या फायदे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है वो है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो एनवायरनमेंट को किस प्रकार का जो है बेनिफिट होता है, तो यहाँ पे दे रखा है कार्बन सिंक, यानी जितने भी जो CO2 है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है फॉरेस्ट प्लांट, यानी प्लांट्स जो आप जानते हो आपका जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो क्या करते हैं, कार्बन को है वो क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये सिंक का काम करते हैं। उसी प्रकार जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैंने बताया आपकी कि जो डीप सरफेस पे चले गए हैं, लीचिंग जिनकी हो गई है, तो उनको वापस से जो है ऊपर लाने का काम करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली देखें तो फार्म आउटपुट मिलता है आपको, और सिक्योरिटी मिलती है एक प्रकार से क्रॉप जो फेल होती है उस केस में, और सोशल इंक्रीज इनकम, तो आपका सोशल जो स्टेटस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ कमियां हैं, कुछ जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ कमी है, इसलिए जो है एग्रो फॉरेस्ट्री जो है इतना ट्रेंड में नहीं है, फार्मर जो है इससे अवेयर नहीं है। तो अपन किस प्रकार जो है कमियां ढूंढ के उनको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं ताकि जो फार्मर है वो इस एग्रो फॉरेस्ट्री जो सिस्टम है उसको अपना सके। तो देखिए यहाँ पे मेन जो कारण है वो है ट्री कंपटीशन। ट्री कंपटीशन की बात करें तो जो ट्री होते हैं आपके, जो फॉरेस्ट ट्री होते हैं, वो आपका जो क्रॉप है उसके साथ क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरी क्रॉप को डिस्टर्ब करते हैं, तो अपन ऐसे प्लांट सेलेक्ट करें जिनकी न्यूट्रिएंट डिमांड है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस प्रकार अपन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक कमी के रूप में देख रहे हैं अपन कि क्यों नहीं करते हैं कि आपका जो ट्री है वो जो आपका क्रॉप है उसके साथ क्या करता है, कंपटीशन करता है। कंपटीशन सनलाइट के लिए करता है, मॉइस्चर के लिए, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रकार का कंपटीशन होने के कारण क्या होता है, फार्मर जो है उसको यूज नहीं ले रहे। दूसरा टर्म है एलिलोपैथी। अब देखिए एलिलोपैथी क्या होता है, एलिलोपैथी एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक प्लांट जो है कुछ केमिकल रिलीज करता है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, कि केमिकल रिलीज कर दिया तो उसको बहुत बड़ा फायदा हो गया, लेकिन वो केमिकल दूसरे प्लांट जो है उनके लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो ये अपन बात करेंगे, एक नया टॉपिक लेंगे, उसमें डिटेल में देखेंगे कि एलिलोपैथी और एनिडेशन दो टर्म्स होते हैं, तो वो वीडियो अपन देखेंगे। एलर्जी है, ठीक है। अब एलर्जी किस प्रकार, जैसे जम्मू कश्मीर में जो पॉपुलर का गार्डन है, पॉपुलर का जो फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे कुछ एलर्जी की प्रॉब्लम आई है उनके पोलन ग्रेन से, तो इस प्रकार का जो है कमी है। वाटर डेफिसिट की बात करें तो जहाँ पे कम वाटर होता है तो वहाँ पे अगर अपन फॉरेस्ट प्लांट लगाते हैं, जैसे कि अपन बात करें यूकेलिप्टस, तो सारा का सारा जो वाटर है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपकी जो क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, वाटर नहीं मिल पाएगा, तो क्रॉप डेफिसिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कुछ कमियां हैं इस सिस्टम में, इस प्रकार कमियां होने के कारण जो है ये सिस्टम काफ़ी पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो एक प्रकार का एक पुराना सिस्टम है, और उसको साइंटिफिकली अपन जो है अपन जिसको चेंज कर रहे हैं। तो आप पढ़ते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में अगर बात करें तो अपन क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को तो हटाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी क्रॉप जो है वो करते हैं। तो ये पुराना सिस्टम है, अगर इसको अपन ऐसे करें कि आपका जो फॉरेस्ट प्लांट है वो भी वहीं रहे और आपकी जो क्रॉप है वो भी आप ग्रो कर सके। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर अपन बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक पुराना मेथड है जिसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट प्लांट है, यानी फॉरेस्ट जो है वो लगा हुआ है,
ये एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से सब हो, आप समझते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर करते हैं। किस प्रकार क्लियर करते हैं, या तो फॉरेस्ट को जला देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या लगाना है, आपकी क्रॉप जो है वो लगानी है। ठीक है, तो इस सिस्टम की बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वन प्लॉट टू अनदर प्लॉट। इसका मतलब होता है कि यहाँ अपन जो है क्रॉप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है अपन क्या करेंगे, इस पार्ट को क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। इस पार्ट को क्या कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, जला देंगे या हटा देंगे, काट देंगे। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है उनका कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, जब यहां से प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी सॉइल की, यहां से प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, लगातार जो है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो होता है इंडिया का, वहां पे होता है जनरली। तो यहाँ पे जो क्रॉपिंग है अपन कर रहे हैं लगातार 3-4 साल तक, जो मोनोक्रॉपिंग करते हैं जनरली। तो जब यहाँ से प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो इस वाले प्लॉट में क्या कर देंगे अपन, मूव कर जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको देखते हुए कि अपन ऐसा कोई विकल्प ढूंढ ले कि जिसमें आपको फॉरेस्ट को कट भी ना करना पड़े कंप्लीटली, और आप क्रॉप है वो भी लगा सके। अब देखिए, क्रॉपिंग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, लगातार एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, तो इसलिए जो फॉरेस्ट प्लांट है, तो फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है वो वर्जिन सॉइल होती है, उसमें काफ़ी प्रकार के जो है मिनरल न्यूट्रिशन और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिच होते हैं। तो यहाँ की जो सॉइल होती है उसकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर की जो फूड सप्लाई है उसको पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, यानी काटना या उसको जलाना। तो अब आगे देखेंगे अपन कि किस प्रकार जो है इसको अपन काटते हैं या जलाते हैं। देखिए, ये फोटोग्राफ्स मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। तो ये कोई फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। तो इसको जलाया गया है। अब ये जो जलाया गया है, तो यहाँ पे जो सोइल है उसमें देखो न्यूट्रिएंट स्टेटस इस प्रकार है कि जितना भी बायोमास था इसमें क्या करते हैं कि जो मेन टिम्बर जो होती है उसको तो निकाल लेते हैं, और उसके अलावा जो छोटी जो ब्रांचेज होती है या जो लीव्स होती है प्लांट्स की, तो उसको यहीं पे क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे देखिए ये जो एस दिख रही है आपको, राख दिख रही है, तो इसमें नाइट्रोजन के अलावा सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल जो प्लांट को चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं रहेगा, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें मोस्टली क्या हो जाएंगे, प्लांट को जो है अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पे इस लैंड को क्लियर कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो आपका जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो देखिए यहाँ पे ऐसे अपन ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने ग्रो कर लिया। या ये जो आगे वाला जो प्लॉट है, जब यहाँ की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो अपन आगे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको लैंड रोटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड रोटेशन। अब देखिए इसमें लैंड जो है यहाँ से जो है अपने क्रॉप सेम ली और यहाँ पे आगे अपन मूव कर गए, तो यहाँ पे लैंड क्या है वो चेंज हो रही है, तो इसको लैंड रोटेशन बोलते हैं। और ये क्रॉप रोटेशन का जस्ट क्या होता है, अपोजिट। क्रॉप रोटेशन की अगर अपन बात करें तो क्रॉप रोटेशन में लैंड फिक्स होती है और क्रॉप क्या होती है, रोटेट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन एग्रोफोरेस्ट्री। अब देखिए एग्रोफोरेस्ट्री और शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो थोड़ा किस प्रकार अलग है। तो एग्रोफोरेस्ट्री जो कर रहे हैं अपन, उसमें क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट प्लांट भी वहीं रहे और आपकी जो क्रॉप है वो भी वहीं रहे। तो इस प्रकार कि आपका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आप बर्न किस लिए कर रहे हो, क्रॉप लगानी है, तो आप क्यों ना उस जो लैंड का टुकड़ा है उसी में जो है आप फॉरेस्ट भी रहने दो और उसी में क्या करो, क्रॉपिंग करो। तो इसमें देखिए एग्रोफोरेस्ट्री क्या करते हैं, इसमें ट्री, सब्स, बम्बू और वाइन जो होती है वो उनका क्या करते हैं अपन, एग्रीकल्चर जो सिस्टम होता है, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है उसमें साथ ही अपन क्या करते हैं, कंबाइंड में उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ एम है, देखिए एम ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री, जिसमें क्या है कि यहाँ पे प्रोड्यूस है उसको क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। और पॉजिटिव इंटरेक्शन, यानी जो क्रॉप और जो आपका फॉरेस्ट प्लांट है उनके बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन रहता है। इस प्रकार के अपन स्पीसीज जो है वो चूज करते हैं। साथ ही जो है वो सस्टेनेबल जो है,
सस्टेनेबिलिटी है उसको फार्म की प्रोडक्टिविटी के साथ जो है और उसका जो कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो सके, तो इस प्रकार इसके एम होते हैं। आगे देखते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है उसके कुछ असेंशियल फीचर हैं। असेंशियल फीचर में अगर अपन बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है उसमें 2 और मोर स्पीसीज जो होती है प्लांट्स की वो मौजूद होती है। दूसरा अपन बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें क्या होते हैं 2 और मोर आउटपुट मिलते हैं, ठीक है। एक साइकिल है जिसमें अपन कई सालों तक जो है लगातार जो है अपन कल्टीवेशन है वो कर सकते हैं विदाउट जो है आपकी लैंड जो है उसको डिस्टर्ब किए। इकोलॉजिकल बैलेंस है वो है आपका मैनेज रहता है। मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें अपन मोनोक्रॉपिंग कर सकते हैं जैसे अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में करते हैं। अब देखिए कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री के जो टाइप्स है और यहीं से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। तो ये एक मैंने चार्ट बनाया है जिसमें आप समझेंगे कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन ताकि एक ही उसमें दिख जाए। देखिए बेसिकली अपन बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री के है वो कई क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मैंने रिव्यू निकाला है वो इस प्रकार है कि इसमें सभी प्रकार के जो टाइप्स हैं वो मोस्टली कवर होंगे। तो यहाँ पे अपन देखें तो 4 प्रकार के जो है आपको इसके टाइप्स दिखेंगे और उन टाइप्स के अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रक्चर बेसिस, यानी कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें अपन स्ट्रक्चर जो बना के चल रहे हैं उस आधार पे अब इसका क्लासिफिकेशन। दूसरा है फंक्शन के आधार पे, ठीक है, उसके कार्य क्या है। तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक और चौथा है इकोलॉजिकल बेसिस। तो ये 4 पिलर है जिसके आधार पे अपन क्या कर रहे हैं इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बेसिस पे अपन जो क्लासिफाई कर रहे हैं उसके 2 टाइप्स हैं। उसके कितने टाइप्स हैं 2, जिसमें है नेचर ऑफ कंपोनेंट, यानी जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम अपन ले रहे हैं उसमें कंपोनेंट है उसका नेचर क्या है। दूसरा है कि उसका अरेंजमेंट किस प्रकार है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे देखें तो एक तो क्या है नेचर और दूसरा अरेंजमेंट। अब देखते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो क्लासिफाई का जो हिस्सा है वो यही है, लगभग 90% जो है इसका जो क्लासिफिकेशन का हिस्सा है वो कौन सा है स्ट्रक्चर बेसिस। तो स्ट्रक्चर के आधार पे जो है नेचर ऑफ कंपोनेंट और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट के आधार पे अपन ने 2 जो है पार्ट में डिवाइड किया। अब देखते हैं इसमें नेचर ऑफ कंपोनेंट है उसके आधार पे क्या होगा एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्री और सिल्वी 2 टर्म्स आ रहे हैं। तो एग्री है उसमें क्या है एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं और सिल्वी में क्या है फॉरेस्ट प्लांट। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन या इस प्रकार का कंपोनेंट की इसमें कंपोनेंट क्या है, एक तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं यानी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं और दूसरा क्या है सिल्वीकल्चर। इसी प्रकार इसमें क्या है सिल्वीकल्चर और पाश्चर, यानी सिल्वीकल्चर मतलब ट्री अपन ग्रो कर रहे हैं और पाश्चर मतलब क्या कर रहे हैं फॉडर के लिए अपन इसमें क्या कर रहे हैं ग्रासेज है वो ग्रो कर रहे हैं। इसी प्रकार एग्री सिल्वी और पाश्चर, इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं पाश्चर है और क्या है इसमें फॉरेस्ट ट्री। तो ये नेचर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे है और चौथा है इसमें अदर, ठीक है। अब देखते हैं एग्री सिल्वीकल्चर है उसमें कई प्रकार के ये सिस्टम है जो जनरली मैंने आगे डिस्क्राइब करे हैं इसमें। तो ये आप जो है नोट्स में जो आपको मैं सेंड कर दूंगा तो वहां से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो सेकंड है सिल्वी पाश्चर, ठीक है। ये नोट्स में आपको चार्ट अवेलेबल हो जाएगा तो यहां आप समझ लीजिए इसको। सिल्वी पाश्चर में बात करें तो पहला है प्रोटीन बैंक, दूसरा है लाइफ फेंस और तीसरा है ट्री एंड सब्स और पाश्चर। तो देखिए प्रोटीन की बैंक की बात करें तो प्रोटीन बैंक का मतलब होता है कि फॉरेस्ट प्लांट होते हैं तो उनके नीचे या उनके आसपास जो एरिया होता है उसमें लेगुमिनस क्रॉप यानी प्रोटीन का सोर्स है वो अवेलेबल हो सके आपके जो एनिमल्स हैं उनको। लाइव फेंस की बात करें तो जब आप खेत के चारों तरफ जो फेंसिंग करते हो तो उसके केस में अपन क्या कर सकते हैं कि आप फॉरेस्ट प्लांट है वो लगा सकते हैं तो वो एक लाइव फेंस का काम करते हैं। ट्री एंड सब्स और पाश्चर यानी ट्री लगा सकते हैं, पाश्चर अपन जो कर सकते हैं और सब्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एग्री सिल्वी पाश्चर जो है उसका एग्जाम्पल है होम गार्डन और वुडी पेरिनियल। होम गार्डन जो आपके घर का आसपास का जो एरिया है उसमें अपन जो है कई प्रकार के जो है ट्री स्पाइसीज लगा सकते हैं, ठीक है। और अदर में अगर बात करें अदर सिस्टम है उसमें एपीकल्चर का मतलब होता है कि जो आपकी बी कीपिंग होती है,
ठीक है, हनी बी प्रोड्यूस करती है, तो उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि फॉरेस्ट प्लांट अपन ऐसे चूज करें जिनके फ्लावर है वो हनी बीज जो है वो यूज कर सके। ठीक है, एक्वा फॉरेस्ट्री यानी कि मछलियों के साथ साथ, तो बिहार में अगर अपन देखें तो इसमें क्या करते हैं, एक तालाब होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, फॉरेस्ट प्लांट होते हैं, तो वहां पे जो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं एक्वा फॉरेस्ट्री। मल्टीपर्पज ट्री, तो मल्टीपर्पज ट्री में अगर अपन बात करें तो कई जो है स्पीसीज ऐसे होते हैं प्लांट के जिनका मल्टी यूज कर सकते हैं अपन, फ्यूल यूज कर सकते हैं, फोडर और उसका जो पेपर वगैरह है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे है, स्ट्रक्चर बेसिस। स्ट्रक्चर वाले के 2 कंपोनेंट हो गए, इसके बाद में 4 नेचर वाले के हो गए, और अरेंजमेंट के आधार पे एक होता है स्पेटियल और एक होता है टेम्परल। अब देखिए अगर आपने एनिडेशन पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि स्पेटियल या टेम्परल जो है वो क्या होते हैं। तो स्पेटियल क्या होता है कि जो क्रॉप की ज्योमेट्री होती है उसके आधार पे अगर प्लांट्स को अपन ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेटियल। तो इसमें अगर बात करें तो अपन ऐसे प्लांट जो है वो सिलेक्ट करते हैं वो आपस में एक दूसरे को सनलाइट के लिए कंपटीशन नहीं देंगे, तो इसके लिए अपन डिफरेंट हाइट जो है उसके प्लांट लगा सकते हैं। दूसरा है टेम्परल, तो उसमें न्यूट्रिएंट का जो अपटेक करने का जो टाइम होता है तो उस आधार पे इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं अपन फंक्शन बेसिस पे। फंक्शन बेसिस पे अगर अपन बात करें तो प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रोडक्शन का पर्पज होता है और दूसरा सॉइल को प्रोटेक्शन का पर्पज होता है। इसके बाद में बात करें अपन जो आपका लास्ट है, अच्छा एक सोशियो इकोनॉमिक, तो इसमें अगर अपन बात करें कॉमर्शियल यानी पर्पज क्या है आपका, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या फिर सोशल है। इसी प्रकार इकोलॉजिकल बेसिस पे देखें, ह्यूमिड है, सेमी एरिड है, एरिड है, तो टेम्परेट रीजन या ट्रॉपिकल रीजन, तो वो भी जो भी होता है तो इकोलॉजी के आधार पे अपन एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके जो कई प्रकार के जो सिस्टम है, तो जिस पर्पज के लिए या जिस उद्देश्य से या जिस स्ट्रक्चर से अपन ग्रो करते हैं तो इसके आधार पे ये 4 जो पिलर है इसको क्लासिफाई करने का। आगे डिस्क्रिप्शन जो है इसमें इसका कंप्लीट डिटेल दे रखा है कि कौन से में क्या होता है। अब देखिए ये बता रखा है कि स्ट्रक्चर क्या है, कि स्ट्रक्चर के आधार पे किस प्रकार का होगा। ठीक है, फंक्शन के आधार पे उसका उद्देश्य क्या है, सोशियो इकोनॉमिक्स और इकोलॉजिकल स्प्रेड। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ अलग क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंपोनेंट। टाइप ऑफ कंपोनेंट के आधार पे यानी जो अपन एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो उसमें कंपोनेंट अपन कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे वुडी पेरेनियल अपन यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जो वुडी पेरेनियल प्लांट्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हर्बेसियस प्लांट है वो उनको कर रहे हैं, या अपन जो फॉरेस्ट प्लांट है उनके साथ जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको अपन क्या कर रहे हैं, साथ रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट, उनका कॉम्बिनेशन। देखिए यही वाला जो है अपन जो पढ़ते हैं जनरली एग्रीकल्चर में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो इसमें देखिए ये कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि एक क्या होती है, एग्रोनॉमिक क्रॉप होती है, दूसरा क्या होता है, सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर क्या होता है, जिसमें फॉरेस्ट प्लांट, और इसमें अगर हॉर्टी जोड़ते हैं अपन तो इसमें क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। अगर इसमें घासें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पाश्चर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसी के आधार पे उसको क्या होगा। अब देखिए इसमें एग्री सिल्वी कल्चर, यानी इसमें किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं और क्या है, फॉरेस्ट क्रॉप है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, एग्री सिल्वी कल्चर। इसी प्रकार सिल्वी पाश्चर, तो सिल्वी कल्चर मतलब हो गया फॉरेस्ट प्लांट और पाश्चर का मतलब क्या हो गया, जो घासें वगैरह है वो। अब देखिए एग्रो सिल्वी पाश्चर, तो इन तीनों का क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया, कंबाइंड। इसी प्रकार अदर सिस्टम अपन देखें, अदर सिस्टम देखें जिसमें देखिए ये दे रखा है एक्वा फॉरेस्ट्री, जो मैंने आपको अभी बताया डिटेल में कि एक्वा फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जो मछलियां हैं आपकी फिश जो है उसके साथ अपन क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वा फॉरेस्ट्री। एपीकल्चर यानी कि जो आपकी मधुमक्खियां हैं, हनी बीज हैं, वो फॉरेस्ट प्लांट पे अपन साथ में अपन कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्वा फॉरेस्ट्री। इसी प्रकार सेरीकल्चर है, ठीक है, जो रेशम कीट होता है उसको अगर फॉरेस्ट प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एग्री सिल्वीकल्चर है, वो कुछ सिस्टम है जो ये इंक्लूड होते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसमें कई प्रकार के जो है अपन सिस्टम यूज ले सकते हैं, जिसमें अपन देखेंगे जनरली इम्प्रूव्ड फैलो और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो अपन करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एले क्रॉपिंग जो अभी आगे अपन देखेंगे, मल्टी स्पाइसेस ट्री गार्डन, ठीक है, तुंगिया सिस्टम, स्कैटर ट्री,
प्लांटेशन, मिक्सचर प्लांटेशन, बायोमास ट्रांसफर, सेड ट्री, कॉमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप, ट्री फ्यूल वुड और शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, विंड ब्रेक और सॉइल कंजर्वेशन हेज। इसी प्रकार रोटेशनल वुड लॉट्स और बाउंड्री मार्किंग्स। तो ये एग्री सिल्वीकल्चर के कुछ सिस्टम है, वो जनरली अपन फॉलो करते हैं। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो आपका एले क्रॉपिंग है वो होता है, विंड ब्रेक्स, शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, तोंग्या सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, तो अपन आगे देखते हैं कि ये डिटेल में किस प्रकार होंगे। इसी प्रकार सिल्वी पास्चर है, अपन ने बात की तो उसमें अपन प्रोटीन बैंक्स देख चुके हैं कि उसके लिए अपन किस प्रकार का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। इसी प्रकार अपन ये तीनों का कंबाइंड अपन यूज देखें, एग्री सिल्वी पास्चर, तो उसमें ये कंपोनेंट जो है होम गार्डन है, वुडी हर्बेसियस हैं, तो ये अपन इसमें देखेंगे। तो ये आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखते हैं अदर सिस्टम, एक्वा फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर जो अपन देख चुके हैं। अब देखते हैं कि जो फॉरेस्ट अपन लगा रहे हैं या जो क्रॉपिंग के साथ जो फॉरेस्ट प्लांट लगा रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो उनका टाइम के हिसाब से किस प्रकार अपन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है साइमल्टेनियस एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका मतलब होता है कि क्रॉप के साथ ही, ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ ही, तो सेम जगह एक ही फील्ड में क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्लांट लगाते हैं और उसी फील्ड में क्या लगाते हैं, अपन एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो लगाते हैं। तो साइमल्टेनियसली ग्रोविंग करते हैं, इस प्रकार को क्या बोलते हैं अपन, साइमल्टेनियस एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। दूसरा होता है सिक्वेंशनल में जैसे अपन ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कर रहे थे, तो अपन ने फॉरेस्ट क्रॉप जो है वो ग्रो की, उसके बाद में अपन ने उसको कट कर लिया और वहां पे क्या लगा रहे हैं, अपन क्रॉप लगा रहे हैं। तो ये कुछ सिस्टम है। अब दूसरा था स्पेटियल अरेंजमेंट जो होता है, यानी स्पेस के लिए जो अरेंजमेंट होता है उसके कुछ सिस्टम है। तो स्पेटियल अरेंजमेंट जो है एक एनिडेशन का एक टाइप है, जिसमें यह होता है कि स्पेस के लिए कोई प्लांट दूसरे प्लांट को कंपटीशन ना दे, इसके लिए उसको उसी फॉर्मेट में लगाते हैं। तो इसमें देखिए ट्री अलोंग बाउंड्रीज, बॉर्डर, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो बॉर्डर पे जो है अपन ने ट्री लगा रखे हैं और ये जो जगह बची है इसमें अपन एग्रीकल्चर क्रॉप है वो ग्रो कर सकते हैं। इसी प्रकार अल्टरनेट रोज लगा सकते हैं, यानी कि इसमें तो क्या कर रहे हैं अपन, इस प्रकार जो है बाउंड्री पे फॉरेस्ट्री प्लांट लगा दिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगा रहे हैं। अल्टरनेट रो में क्या होता है कि एक जो रो है अपने ट्री प्लांट्स की लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे अपन एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है अल्टरनेट स्ट्रिप लगा सकते हैं, यानी कि अपन जो है 4-5 लाइन लगा सकते हैं, पट्टी बोलते हैं स्ट्रिप को, ठीक है। और रैंडम मिक्सर, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन होता है नहीं होता है, जैसे अपन चाहे वैसे लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट प्लांट कहाँ है, कौन सा क्रॉपिंग कहाँ है, तो कोई सिस्टमेटिकली इसमें रैंडमाइज हो जाता है। अब देखिए कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शन भी है ऐसे यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं मैंने। उसके बाद में कुछ स्पेशल जो सिम्टम्स जो टाइप हैं एग्रोफॉरेस्ट्री वो देखेंगे। तो फंक्शन क्या होते हैं, देखो बेसिकली अपन बात करें काफ़ी प्रकार के इसमें फंक्शन होंगे जो आप पढ़ लेना। सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट देखें तो ये क्या होता है कि आपको जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उनसे क्या मिलता है, फूड मिलता है, और साथ ही जो फॉरेस्ट्री प्लांट है उनसे टिम्बर वगैरह मिलते हैं, या जो न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकिल होते हैं, सोइल जो है उसको प्रोटेक्शन है वो मिलता है। तो ये क्या है, कुछ फंक्शन है जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी हो जाती है एक प्रकार की कि प्रोडक्शन होगा ही आपका। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, इन्हांसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ माइक्रो क्लाइमेट। बताया था मैंने ट्री हाइट तक क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेट होता है, और उसको क्रिएट करने में जो फॉरेस्ट प्लांट है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लाइव फेंसिंग, लाइव फेंसिंग से क्या होता है, आपकी क्रॉप है वो क्या हो जाती है, बच जाती है। बाउंड्री है, कार्बन जो है उसका क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन होता है। वाटर शेड जो है उसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रहती है, और डिग्रेडेड सोइल है उसका क्या हो जाता है, रिक्लिनेशन, यानी उनमें क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। वीड कंट्रोल, तो ये कुछ फंक्शन है एग्रोफॉरेस्ट्री की अगर अपन करते हैं तो। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए ये सिस्टम है, इसको कोई तुंगिया बोलता है, कोई तंगिया बोलता है, तो जो भी है आप देख लेना इसको। तो ये सिस्टम है, तो ये जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसी प्रकार का एक सिस्टम है। और ये जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा रीजन है, वहां पे जो है इसको सबसे पहले यूज लिया गया, ठीक है। वैसे अगर अपन बात करें तो ये नाइजीरिया से ये सिस्टम आया है, ठीक। अब इसका मतलब होता है, अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है हिल। हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। वहां पे अपन जो है क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और ये एक प्रकार का लोकल
टर्म है और ये क्या है, बेसिकली देखे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ही क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो हिली रीजन होता है वहाँ पे क्या करते हैं, फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर करके क्या करते हैं, ये कल्टीवेशन इसमें कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा इसमें देख लेना, और कुछ भी नहीं है इसमें, कि इसमें वही कॉम्बिनेशन होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं अपन, उसको बर्न करके क्या लगा रहे हैं, नई क्रॉप लगा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनको फॉरेस्ट जो होते हैं उनके साथ ही लगाते हैं हिली रीजन में। तो इसको ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 3 प्रकार का होता है नाइजीरिया में, ठीक है। बर्मा, देखिए बर्मा में ये 1862 में यूज लिया गया, जबकि नाइजीरिया है उसमें 1928 में ये वहाँ से ये आया है। अब ये जो है इसकी फॉर्म है वो देखिए, ये ट्रेडिशनल है, ठीक है, डिपार्टमेंट तंग्या है और हाइब्रिड। तो ये नाइजीरिया में जनरली यूज किया जाता था। तो उसके आधार पे ये जो इसकी कमांड जो होती थी उसके आधार पे इसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद देखिए एले क्रॉपिंग। तो एले क्रॉपिंग में अपन ने बात की, ये क्वेश्चन प्रीफेज में पूछा भी गया है, एले क्रॉपिंग क्या होती है। तो प्लांट्स, फॉरेस्ट प्लांट जब अपन ग्रो करते हैं तो उनके बीच में क्या बचता है, एक स्पेस बचता है। वो किस प्रकार का बचता है अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं अपन, इंटरक्रॉपिंग भी बोल सकते हैं इसको। अब ये एले क्रॉपिंग की अगर अपन बात करें तो ये इंटरक्रॉपिंग का भी एक टाइप्स हो सकता है, जिसमें अपन जो प्लांट होते हैं उनके साथ ही अपन एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो लगा सकते हैं। अब ये जो प्लांट मौजूद होते हैं वो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हो सकते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई फ्रूट प्लांट हो सकता है, या फिर वो फॉरेस्ट्री प्लांट हो सकता है, यही होता है। तो इससे वही सिस्टम होता है कि जो ड्रॉपिंग जो लीव्स होती है वो क्रॉप के क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। अब देखिए ये सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्लांट है वो फॉरेस्ट प्लांट हो सकते हैं, और इसके बीच में जो खाली जगह बची हुई है, अगर अपन इसको पास लगाएंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो वाइड स्पेसिंग बची हुई है इसमें अपन किसी प्रकार की अंडरग्राउंड वेजिटेबल, जैसे कि अपन बात करें झालावाड़ रीजन में अगर देखा जाए तो जो मैंड्रीन है, ऑरेंज जो है, उनके जो ऑर्चार्ड होते हैं तो उनके बीच में जो वाइड स्पेसिंग होती है तो उसमें टर्मरिक है, ठीक है, या फिर जो अदर जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स है उनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ सिस्टम है इस प्रकार का। इसके बेनिफिट्स देखिए, बेनिफिट्स क्या होता है कि एक प्रकार की रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है, जिससे जो आपको सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी है वो डिक्रीज नहीं होती है। और जो मैंने बताया आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले भी कुछ प्लांट्स हो सकते हैं इसमें, तो वो इसमें थोड़ा हेल्प करते हैं। इसके बाद में टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड, प्रूनिंग आप समझते हो कि जो एक साइंटिफिक मैनर में प्लांट को एक डिज़ाइन देने के लिए, जो उसकी जो डिजीज प्लांट है, डिजीज पार्ट है, उनको रिमूव करने के लिए अपन जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रूनिंग। कॉपाइसिंग बताया हुआ है। पोलार्डिंग क्या होता है, IBPS में पूछा गया है। पोलार्डिंग होता है लो प्रूनिंग, यानी किसी भी प्लांट को अगर अपन 2 मीटर हाइट से नीचे अगर अपन कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोलार्डिंग। इसके बाद में है मल्टी स्पाइसेस ट्री गार्डनिंग। अब इसमें क्या करते हैं कि कई प्रकार के जो स्पीसीज जो प्लांट होते हैं उनको एक कंबाइंड में यूज करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको प्लांट दिख रहे हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो मल्टी स्पीसीज जो है एक प्रकार का एग्रोफोरेस्ट्री का ही टाइप है। उसके बाद में बात करें विंड ब्रेक्स। अब देखिए विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स 2 टर्म्स आपको आते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि विंड ब्रेक क्या होता है, शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि इन दोनों का काम जो होता है वो क्या होता है कि जो विंड की वेलोसिटी है उसको कम करना होता है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक बेल्ट जो होते हैं उनका काम क्या है, हाई स्पीड जो विंड होती है उसकी स्पीड को रिड्यूस करना, उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करना। तो इसके लिए विंड ब्रेक्स ले सकते हैं। तो अपन एक ऐसी स्ट्रक्चर ले सकते हैं जो उस विंड की स्पीड को रिड्यूस करे। अब ये लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए यहाँ से जैसे मान लो इधर से हवा जो है ये आ रही है, तो इस स्पीड को कम करने के लिए अपन एक बैरियर का काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपन ने लगाया ये लाइव भी हो सकती है और नॉन लाइव भी हो सकती है। तो लाइव कैसे हो सकती है, जैसे मान लो यहाँ से जो है ये अपना ये क्रॉप एरिया है, यहाँ पे अपन ने क्रॉप ग्रो करी है और इधर से जो है विंड हमेशा आती है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें अपन, उत्तरी पश्चिमी जो इलाका होते हैं उससे उधर से आते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं जो इसकी स्पीड को कम करे। तो ये लिविंग हो सकती है, यानी प्लांट्स लगा सकते हैं, और नॉन लिविंग एक बैरियर के रूप में अपन क्या लगा सकते हैं, जो अपन ब्रिक्स वगैरह है उसकी एक दीवार बना सकते हैं। तो आपकी क्रॉप है वो डैमेज से क्या हो जाएगी, बच जाएगी,
ठीक है। उसी प्रकार अपन शेल्टर बेल्ट्स की बात करें तो वो भी इस प्रकार की क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए विंड ब्रेक्स में अपन कुछ प्लांट लगाते हैं, जैसे 2 रो लगा दी, ठीक है, तो ये 2 रो लगा दी अपन ने प्लांट्स की। जबकि शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है कि आपको काफ़ी लंबी या जिसको बोल सकते हैं वाइड जो है आपको ट्री जो है उनकी लाइनिंग करनी पड़ती है, तो ये ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। देखने पे ही समझ में आएगा आपके कि किस प्रकार इसमें डिफरेंस होता है। देखिए इस फोटोग्राफ्स में आपको दिख रहा है कि जो ट्री की रो लगी हुई है उसमें एटलीस्ट कितने हैं, 2 प्लांट है, यानी 2 रो है अपन बोल सकते हैं। तो ये एक जो हाई स्पीड विंड है उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हवा आएगी, जो विंड होगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अपन देखें जो शेल्टर बेल्ट्स हैं उसमें देखिए आपको थोड़ा सा इस प्रकार को देखने को मिलेगा। तो विंड ब्रेक्स में क्या हो रहा था कि केवल 2 ही रो थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये स्ट्रक्चर क्या है, विंड को स्पीड को कम करने के लिए है, लेकिन ये क्या है, काफ़ी वाइड है, इसमें कई लाइनें जो है इंक्लूड की गई है। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एक्वा फॉरेस्ट्री की अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। एपीकल्चर की भी बात कर चुके हैं जिसमें बी कीपिंग वगैरह करते हैं। सेरीकल्चर, ठीक है, तो सेरीकल्चर में क्या करते हैं अपन, जो सिल्क वर्म होते हैं, ठीक है, बॉम्बिक्स जो मोराई होता है, ठीक है, तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, आपकी जो क्रॉप प्लांट है जनरली किस में करते हैं, मोरस जो एल्बा होता है, तो उस पे क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। तो ये फॉरेस्ट्री के साथ अपन करते हैं, तो उसको अपन बोल सकते हैं सेरीकल्चर सिस्टम। तो ये कुछ जो आपके एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके टाइप्स हैं। और इसमें बेसिकली अपन देखें तो सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाता है कि जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में कंपोनेंट का नेचर क्या है या उनका अरेंजमेंट किस प्रकार है, ठीक है। उसके बाद में जो सिस्टम है एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री सिल्वी पाश्चर कल्चर या और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पे आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछा गया एग्री सिल्वी और पाश्चर, इसमें किस किस का कल्टीवेशन किया जाता है, बिल्कुल सिंपल पूछा गया ना। लेकिन अगर आप इसको फाइंड आउट कर पाओ कि एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स, एग्रोनॉमी क्रॉप, सिल्वी का मतलब क्या हुआ, सिल्वीकल्चर या फॉरेस्ट प्लांट, और पाश्चर का मतलब क्या हुआ, ग्रासेज, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा अगर अपन देखें जो आपका फंक्शन है फॉरेस्ट के, उसके आधार पे देखा जाए तो या तो प्रोडक्शन होगा या प्रोटेक्शन होगा या फिर क्या होगा, सोशल। तो इस प्रकार के इसमें से कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स की बात करें तो उसमें भी हम देख चुके हैं कि विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स जो होते हैं उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, उनके रोज का होता है कि कितनी रो लगा रहे हैं। एले क्रॉपिंग की अपन बात कर चुके हैं कि जो वाइड स्पेसिंग होते हैं वहाँ पे अपन ग्रो कर रहे हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री का बेनिफिट या उसके अपन एडवांटेज बोल सकते हैं, जिसमें अपन देखा कि न्यूट्रिएंट को रिसाइकल किस प्रकार कर रहे हैं। दूसरा चीज़ अपन देखें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जैसे कैजुराइना जो होता है, कैजुराइना ऑर्डर जो है एक मात्र नॉन लेगुमिनस प्लांट है, क्या है, नॉन लेगुमिनस है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये कुछ नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करके जो सोइल में है स्टोर करते हैं या जो उनकी लीव्स में स्टोर होती है, तो उनका डीकम्पोजिशन के फलस्वरूप क्या होता है, जो प्लांट है वो यूज करते हैं। तो सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, मेंटेन। तो स्टार्टिंग में जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी तो सबसे पहले पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एक तो क्या है कि सोइल जो है, जो पर यूनिट एरिया है उसको क्या बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। दूसरा क्या है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है सस्टेनेबल, यानी जो यील्ड है वो क्या हो जाती है, सस्टेन। तो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो एक मेजर सिस्टम है आजकल एग्रीकल्चर में, जिसका ट्रेंड अभी थोड़ा सा स्लो है। जो मैंने बताया उसकी कमियां जो थी वो इस कारण, क्योंकि यूकेलिप्टस वगैरह कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में वाटर अपटेक करते हैं
और दूसरा क्या होता है कि जो आपके क्रॉप प्लांट होते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, शेल्टर, एक छाया कर देते हैं, तो उससे प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण आपकी क्रॉप है वो क्या हो जाती है, कमजोर। तो ये एक साइंटिफिक मैनर में अगर किया जाए एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम तो एक अच्छा विकल्प है। और अपन देखें जो आपका एमपी रीजन है या झालावाड़ रीजन है तो उसमें ये सिस्टम काफ़ी डेवलप हो रहा है। और यहाँ जो आपका आसपास का एरिया में जैसे बात करें अपन जयपुर वाले एरिया में बात करें या शेखावाट रीजन है तो इसमें धीरे धीरे जो है जो फॉरेस्ट्री प्लांट हैं उनके लिए उनकी तरफ जो है वो रुझान बढ़ रहा है, जिसमें जनरली जो वुडी प्लांट है उनको बाउंड्री पे लगाया जा रहा है अभी बेसिकली, वैसे पूरा कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो एक गुड विकल्प है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कम पानी में भी आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, तो जो प्लांट है उनसे टिम्बर प्राप्त कर सकते हैं, तो ये एक विकल्प के रूप में उभर के आएगा। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में इतना ही। आगे अपन लेक्चर लेंगे उसमें देखेंगे, आगे जो लेक्चर लेंगे उसमें अपन देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत, कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब बात की थी फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट क्या होता है कि एक बोल सकते हैं शेल्टर प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ का। तो अपन देखेंगे वाइल्ड लाइफ होता क्या है, किस प्रकार फॉरेस्ट जो होता है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स नोट्स प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बता देता हूँ आपको मैं, अराइज स्टडीज़ के नाम से एक गूगल प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड कीजिए। और वहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे आप जब स्टोर में देखेंगे, स्टोर में अगर आप देखेंगे तो स्टोर में आपको कंटेंट के रूप में प्री पीजी के नाम से, प्री पीजी या IBPS एसओ के नाम से एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें आप जाइए और वहाँ पे अभी आपको कंटेंट सिर्फ इतना मिलेगा कि जो आपकी क्लासें हुई है, धीरे धीरे जो है उसको अपडेट कर रहे हैं, तो जो जितनी क्लासें हो गई है तो उनकी जो PDF है, उनकी जो नोट्स PDF है वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और ये स्टडी मटेरियल है वो जो है स्टूडेंट सभी के लिए हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि आपके लिए नहीं है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप के माध्यम से। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।